हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्ञान मंथन एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बायोसेवर्ट लॉ। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अच्छा, डेरिवेशन है, सिंपल सा है, तो चलिए हम करेंगे। आज का ये टॉपिक हमारे एक बच्चे की कमेंट पे हमने भी वीडियो बनाया है। आपको भी कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ चीजें हम कंसिडर कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई कोई चालक है, या सिंपल भाषा में बोलूं तो मेरे पास एक वायर है एक्स वाई, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में से आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ एलिमेंट यहाँ पर ले लेता हूं मैं, है ना। कुछ इसका पार्ट वायर का ले लिया और उसका नाम दे दिया मैंने डी एल। इस पूरे वायर की एक्स वाई की लंबाई एल है। इसका मैं छोटा पार्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने इसकी जो इसको नाम दिया वो डी एल दे दिया। डी हमेशा छोटे पार्ट को दर्शाता है। और इस डीएल की डायरेक्शन भी हम वही रखेंगे जो हमारे करंट की डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन भी हम ऊपर की ओर ही रखते हैं। तो ये कैसी राशि हो जाएगी, आपकी सदिश राशि हो जाएगी। अब इस आपके एलिमेंट से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। डीएल से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस P स्थित है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से दर्शाते हैं, लेकिन हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर डीबी का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद डीएल से पी के बीच में एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को मैं थीटा नाम दे देता हूँ। इस कोण को क्या नाम दिया मैंने, थीटा। तो आइए अब कुछ फैक्टर्स बनेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, उनको देखते हैं हम, वही इंपॉर्टेंट भी है आपके। तो जैसे आप डीबी लेंगे, तो डीबी जो होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो समानुपाती होती है आई के, या धारा के। जैसे जैसे आप धारा बढ़ाएंगे वैसे चुंबकीय क्षेत्र पे आपका बढ़ता जाएगा। फिर ये आपका समानुपाती होता है डीएल से। समानुपाती किससे होगा, डीएल से। अगर आप इस वायर का जो आपने पार्ट लिया इतना, इसको और बड़ा करते जाएंगे तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी, और कम करेंगे तो तीव्रता कम होती जाएगी। फिर हम चलते हैं आगे और फिर देखते हैं, तो जो डीबी होता है वो समानुपाती होता है आपके एंगल से। साइन थीटा लेते हैं यहाँ पर हम। तो साइन थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर 0 होता है, और 180 डिग्री पर भी 0 होता है, लेकिन 90 डिग्री पर 1 होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। अगर आप इस पॉइंट को, पी पॉइंट को वायर पर लाकर रखेंगे, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 180 पर भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 90 डिग्री पर सबसे अधिक होगा, इसलिए जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे वैसे आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। फिर हमारा लास्ट जो है, इसको समझते हैं। तो ये फैक्टर है डीबी, व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके आर स्क्वायर के। मतलब आप इसको जितनी ज्यादा दूर रखते जाएंगे, इस पॉइंट पी को जितनी दूर रखेंगे, उतना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी, और पास रखते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट काम करता है। अब हमने 4 फैक्टर बनाए हैं, इन 4 फैक्टरों को हम क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे इनको मैं कंबाइन करूंगा, तो डीबी इस साइड चारों में है, समानुपाती का साइन चारों में है। अब हम लिख देते हैं इधर, तो आई डी एल साइन थीटा। ये तीन चीजें मेरे पास ऊपर है, आई डी एल और साइन थीटा। और बटे में मेरे पास क्या है, आर का स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आर स्क्वायर। ठीक है, इतना। अब हम क्या करते हैं, इस समानुपाती के साइन को हटाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक नियतांक रखना पड़ेगा। तो मैं नियतांक को लेता हूं के, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, के के बारे में हम समझते हैं। तो के क्या है, आपका एक नियतांक है। के क्या है, नियतांक। और एसआई यूनिट में इसका मान कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो ये लिखते हैं हम μ04 पाई। ठीक है। और आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻7। ये आपको न्यूमेरिकल में काम में आएगा। ठीक है। और सीजीएस सिस्टम में आप समझेंगे, सीजीएस सिस्टम में तो के का मान होता है 1, लेकिन हम अधिकतर यूज करेंगे इसका। तो अब इस के का मान यहाँ पर रखते हैं हमारे समीकरण में, तो क्या बनेगा, डीबी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला, और यही डेरिवेशन हमको सिद्ध करना था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अगर ये आपको सदिश रूप में कभी पूछ ले, तो सदिश रूप में थोड़ा सा चेंज होता है इसमें।
आप सिर्फ क्या करेंगे, dB म्यू 0/4 पाई, सेम टू सेम, आई dl भी वैसे ही रखेंगे, अपॉन में आर स्क्वायर भी रख देंगे। बस साइन थीटा की जगह आपको क्या दिखाना पड़ेगा, इसकी दिशा, क्योंकि सदिश में डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे आर कैप। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो वापस आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, इतना ही इस वीडियो में समझना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।